नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल 24/7। आपके साथ में हूँ रोहित विक्रम सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और इस वक्त की बड़ी खबर, आजम खान और उनके परिवार को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने आजम खान की सजा पर रोक लगाई है, तो ये बड़ी खबर है। हाईकोर्ट ने आजम खान की सजा पर रोक लगाई है। हाईकोर्ट ने 7 साल की सजा पर रोक लगाई है। जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खान को बड़ी राहत मिली है, तो बड़ी राहत है। जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खान को बड़ी राहत मिली है हाईकोर्ट से, और ये इस वक्त की बड़ी खबर है। कुशीनगर से बड़ी खबर आ रही है। आरएसएसपी अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य का आरोप, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप लगाया है। चुनाव कार्यालय पर तोड़फोड़ का भी आरोप है। पुलिस पर भी अनदेखी का आरोप लगाया है। और कसिया थाना क्षेत्र के नवीन सब्जी मंडी का ये पूरा मामला है, जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने पुलिस पर अनदेखी का आरोप लगाया है। कसिया थाना क्षेत्र की नवीन सब्जी मंडी का ये पूरा मामला है और स्वामी प्रसाद मौर्य का ये आरोप है कि दफ्तर में भी तोड़फोड़ की गई है। तरह तरह के उपाय करती है। अपनी भाजपा सरकार में पुलिस तंत्र गूंगा बहरा आदमी बन गया। ये पब्लिक की सुरक्षा करने के बजाय केवल सरकार की जो हजूरी चमचागिरी करती है। समाजवाद भारतीय जनता पार्टी के विधायकों और सांसदों को खुश करने के लिए तरह तरह के उपाय करती है। अपनी जिम्मेदारी जवाबदेही से कतराती है और उसी का नतीजा है कि इस तरीके से सिर्फ लोगों का हौसला बुलंद है। और देवरिया के तरकुलवा क्षेत्र में आज सीएम योगी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने सपा कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि ये सभी 2014, 17 और 19 और 22 में खारिज हो चुके हैं। अब ब्रांड नया बनाया है, लेकिन माल पुराना ही है, कुछ भी नया नहीं है। उन्होंने कहा कि जनता जिसको खारिज कर चुकी है, वे केवल बाहर का लेबल लगाकर फिर से आपको गुमराह करेंगे। सुरक्षा भी, सम्मान भी, विकास भी, गरीब कल्याण भी, विरासत भी और विकास भी, आस्था का भी सम्मान है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में सब कर रही है। ये जो सब कुछ जो दिया है, क्या किसी का चेहरा देख करके, क्या किसी जाति देख करके, क्या एक ही मंत्र था, सबका साथ, सबका साथ, सबका विकास। और दूसरी तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन। बहनों भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब ये गठबंधन होता है दो लड़कों की, ये बड़ा अनर्थकारी है। जब भी बनता है आतंकी घटनाएं घटित होती हैं। याद करिए, समाजवादी पार्टी की सरकार प्रदेश में थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार। अयोध्या में रामलला के मंदिर पर हमला हुआ था, काशी में संकट मोचन मंदिर पर हमला हुआ था। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहला काम किया था, आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने की कार्रवाई को हस्ताक्षर किए थे, वो तो न्यायालय ने रोक दिया था। बहनों और भाइयों, दूसरा, ये जब भी हुआ, ये तो खारिज हो चुके हैं पहले, 14 में, 17 में, 19 में, 22 में। ब्रांड नया बनाया है, लेकिन माल पुराना ही है। इनका भी कुछ भी नया नहीं है, नए नाम से आ गए हैं, जनता जिसको खारिज कर चुकी है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने देवरिया के सलेमपुर में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सलेमपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी रविंद्र कुशवाहा के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया, साथ ही उनके पक्ष में वोट की अपील भी की। जनसभा को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में दो पक्षों के बीच लड़ाई हो रही है,
एक पक्ष कार सेवकों पर गोली चलाने वाला है तो दूसरा पक्ष राम मंदिर बनाने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय रविंदर कुशवाहा जी जिस ढंग से सभा में जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर के लोग आए हैं, हम कह सकते हैं कि प्रचंड बहुमत के साथ एक तरफा जीतेंगे। विपक्ष की जमानत यहां जब्त होगी। मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में सफलता मिली है। लोगों का भरोसा बीजेपी के प्रति लगातार बढ़ रहा है। विपक्ष की जमानत जब्त होगी। विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं, कोई नीति नहीं, केवल भ्रष्टाचार के करने वाले लोगों का एक समूह है जो केवल सत्ता के लिए लड़ रहा है। ये तय नहीं है कि उनका नेता कौन। सुल्तानपुर में 25 मई यानी कल होने वाले मतदान को लेकर पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। जिले में 8 पुरुष और 1 महिला प्रत्याशी है, जिनके भाग्य का फैसला 18,34,355 वोटर्स करने वाले हैं। आज हम यहाँ से मंडी से और केंद्रीय विद्यालय से पोलिंग पार्टी की रवानगी हो रही है। हमारे पास 1991 बूथ हैं, जिसमें रैंडमाइजेशन के बाद रिजर्व मिला के हमारे पास 9,040 कार्मिक थे। इन सभी का हमारा जो आखिरी रैंडमाइजेशन था वो हो चुका है। अब हमें पता है किस बूथ पे कौन सी पार्टी जानी है। तो ये सभी लोग अभी आ रहे हैं और लगभग 445 हमारे पास बसें हैं और 700 के लगभग के हल्के वाहन हैं। इन सभी में इनकी रवानगी हम अभी कुछ देर में सुनिश्चित करा लेंगे। बूथ्स पर इस बार गर्मी से बचाव के लिए हमने अनिवार्य रूप से हर बूथ पे छाया का इंतज़ाम किया है। उसी के साथ हम मटके में पानी भी रख रहे हैं और ORS सोल्यूशन एज वेल एज हीट स्ट्रोक संबंधित जो भी दवाएं होती हैं उनको भी हम बूथ्स पे रख रहे हैं। जो हमारे सेंटर्स है, बूथ है, स्पेसिफिकली ड्यूटी लगाई गई है। सब में बहुत सारी जगहों पे जो है अलग से फुट पेट्रोलिंग, पैदल मार्च, CAPF की तैनाती ये सब हो चुकी है। जितने भी क्रिटिकल पोलिंग सेंटर्स हैं उन सबको अलग से स्पेशली जो CAPF फोर्स हम बोलते हैं, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस, उनके माध्यम से आच्छादित किया गया है। जो सेंसिटिव एरियाज है उसमें अलग से QRTs डिप्लॉयड है, अलग से क्लस्टर मोबाइल्स है। इसी तरीके से डिफरेंट लेयर्स ऑफ पुलिसिंग की व्यवस्था की गई है, जो लगातार कल मुस्तैद रह के एकदम निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपादन करवाए। लोकसभा चुनाव 2024 में 5 चरणों के चुनाव की वोटिंग हो चुकी है और अब छठे चरण के लिए मतदान होना है। सिद्धार्थनगर जिले के लोकसभा डुमरियागंज में भी छठे चरण में मतदान होना है, जिसको लेकर पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई। बता दें कि जिले में कुल 2178 बूथ बनाए गए हैं, जिन्हें 209 सेक्टरों और 30 जोन में बांटा गया है, जिसमें करीब 20 लाख मतदाता मतदान करेंगे। सभी बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। देखिए, टोटल हमारे जनपद में 2178 बूथ हैं, जिन पर कल मतदान होगा 25 मई को। इसके लिए 2178 मतदान पार्टियां बनाई गई हैं और उनके लिए 435 लगभग बसेस का इंतजाम कराया गया है, जिनसे सभी पोलिंग पार्टियां अपने बूथ पर जाएंगी। और पूरे जनपद को 209 सेक्टर्स में और 30 जोन में विभाजित किया गया है। वहाँ पर सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स की ड्यूटी लगाई गई है। जनपद में सुरक्षा व्यवस्था के लिए पर्याप्त मात्रा में CAPF, PAC और सिविल पुलिस और होमगार्ड की ड्यूटी लगाई गई है। जनपद में पूरी तरह से भयमुक्त निष्पक्ष मतदान कराने के लिए हम सब लोग संकल्पित हैं और उसी दिशा में। श्रावस्ती लोकसभा में 25 मई को छठे चरण में मतदान होना है, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। वहीं श्रावस्ती लोकसभा में कुल 5 विधानसभा हैं, जिसमें 3 विधानसभा बलरामपुर जिले और 2 विधानसभा श्रावस्ती जिले के अंतर्गत आती हैं। वहीं मतदान संपन्न कराने के लिए बलरामपुर जिले से पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं, जिन्हें जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश देकर रवाना किया है। श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र के यहाँ से बलरामपुर, गैसड़ी और तुलसीपुर 3 विधानसभाएं आती हैं, जिसके लिए 321 वाहनों को लगाया गया है। यहाँ से पोलिंग पार्टियों की रवानगी की पूरी तैयारी कर ली गई है एवं ड्राइवरों और अन्य लोगों के यहाँ खाने पीने की और पानी का प्रबंध है और यह सुचारू रूप से संपन्न करा लिया जाएगा। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए जो है हमारी तैयारी बहुत पुख्ता है
और बहुत माइक्रो स्तर पे हम लोगों ने रणनीति बना करके रखी है, जो कि महीने भर के पहले की है। और उसी के क्रम में जो है आज हमारी पोलिंग पार्टी जिस तरीके से हम लोगों ने सोचा था, बिल्कुल उसी प्रकार से जो है यहाँ पर क्रियान्वयन हो रहा है। करीब 1260 हमारे पोलिंग बूथ जो हैं बलरामपुर जनपद में हैं और 844 बूथ जो हैं श्रावस्ती जनपद में हैं। तो हमारे टोटल 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं इसमें, और इसकी रवानगी श्रावस्ती से भी हो रही है। सुल्तानपुर में एक दिव्यांग महिला की जबरन चुनाव में ड्यूटी लगा दी गई। दिव्यांग महिला लगातार अधिकारियों से फरियाद करती रही, लेकिन फिर भी अधिकारियों का दिल नहीं पसीजा। अब परेशान महिला ड्यूटी करने के लिए मजबूर है। बता दें कि महिला दुबेपुर ब्लॉक के बनकेपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक के पद पर तैनात है। से हमको 11 अप्रैल को ड्यूटी मिली। उसके बाद हम सीडी ऑफिस गए, वहाँ वालों ने लिया, कहा जाइए आपकी ड्यूटी कट जाएगी, इस पर हम फ़ोन कर देंगे। फ़ोन नहीं करा, तत्काल हमको फिर जो है 11/5 को फिर ड्यूटी मिल गई है। फिर हम 12 को लेके दौड़े, हमको इधर उधर दौड़ाया गया, कहा ड्यूटी कट जाएगी। अभी हम सीडीओ के पास गए, सीडीओ सर ने कहा कैसे रोज़ आप नौकरी करने जाते, हमने बताया सर ऐसे ऐसे कंडीशन दे दी, ऐसे हम जाते हैं, मगर उन्होंने कहा जाइए आप ड्यूटी करिए। 25 मई को मतदान सकुशल संपन्न हो जाए, ऐसे में श्रावस्ती में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कल होने वाले मतदान को लेकर पोलिंग पार्टियां अपने अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो चुकी हैं। बता दें कि ज़िले में 500 मतदान केंद्र और 844 मतदेय स्थल बनाए गए हैं, जहां करीब 19 लाख मतदाता मतदान करेंगे। वहीं मतदान को लेकर भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। लोकसभा सीट के 2 विधानसभाओं के लिए श्रावस्ती और भिंगा के लिए 844 मतदान केंद्रों के लिए आज हमारे यहाँ से भिंगा कलेक्ट्रेट से पार्टियाँ आज रवाना हो रही हैं। सभी पार्टियाँ आस्ते आस्ते अपनी मशीनें और बाकी सामग्री कलेक्ट कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि 2 बजे तक हमारी सारी पार्टियाँ रवाना हो जाएंगी और दोपहर 3 बजे तक सकुशल सब अपने अपने मतदेय स्थलों पर पहुँच जाएंगे। लगभग कितने मतदेय केंद्र और मतदान केंद्र हमारे यहाँ मतदान केंद्र 500 हैं और मतदेय स्थल। कन्नौज में लगातार होने वाली बिजली कटौती को लेकर डीएम सुब्रभांत कुमार शुक्ला ने बिजली विभाग के अधिकारियों को पत्र लिखा है। साथ ही उन्होंने अधीक्षण अभियंता से कटौती बंद कराने को लेकर बात भी की है। डीएम का कहना है कि बड़े लेवल पर बिजली व्यवस्था में सुधार किया जा रहा है। डीएम ने बिजली कटौती की बड़ी वजह अचानक गर्मी में बढ़ी डिमांड और लोकल फॉल्ट को बताया है। हमारे जो विद्युत वितरण खंड के यहाँ तो 2 डिवीज़न है और इनके ऊपर एक अधीक्षण अभियंता भी है, तो काफ़ी इसमें प्रयासरत हैं। इसमें यहाँ पे मक्के की खेती होती है, तो उसकी वजह से जो हमारे ट्यूबवेल उस पर काफ़ी डिमांड है। दूसरा गर्मी है, तो इसमें अधिक गर्मी होने के कारण काफ़ी और भी डिमांड है बिजली की, तो इस वजह से कहीं कहीं फॉल्ट भी आ रहे हैं। तो दोनों जो एक्शन है उन्होंने अपना टीम बना लिया है, उसके हिसाब से उसको वो अटेंड कर रहे हैं और काफ़ी अभी नॉर्मल हो गई है। बीच में आंधी अंधड़ आने से बहुत सारे तार गिर गए थे, तो उसको भी इन लोगों ने समय रहते रेस्टोर कर लिया, तो उससे लोगों को परेशानी हुई है। अब रही नगरीय क्षेत्रों में, तो नगर क्षेत्र की पूरी अलग टीम है, तो वो भी अपना करते रहते हैं। अगर कहीं पे फॉल्ट देर हो जाता है तो हमारे जो नगर पालिकाएँ वो जनरेटर के माध्यम से टंकी भरने का काम करते हैं, ताकि लोगों को पेयजल का सप्लाई किया जा सके। तो ये गर्मी की वजह से डिमांड काफ़ी ज़्यादा हो गई है, इस वजह से डिमांड और सप्लाई का थोड़ा सा ये जो इशू आ रहा है, इसकी वजह से फॉल्ट भी हो रहे हैं, तो उसको ये लोग अटेंड कर रहे हैं। इधर कुछ क्षेत्रों में इन्होंने बड़े बड़े ट्रांसफार्मर भी रिप्लेस किए हैं, जैसे यहीं नगर क्षेत्र में ही कुछ मोहल्ला था, बहुत वोल्टेज ड्रॉप था, तो वहाँ पे बड़ा ट्रांसफार्मर एक और लगाया है और भी कुछ अलग से जो मूवेबल ट्रांसफार्मर है उसकी व्यवस्था कर रखे हैं, जहाँ पे इस तरह से गैप होता है। कन्नौज में एसपी अमित कुमार आनंद ने अपने कार्यालय में आने वाली शिकायतों के निस्तारण को लेकर सख्ती शुरू कर दी है। आज जन सुनवाई के दौरान उन्होंने सभी शिकायत
शिकायतों के निस्तारण के लिए संबंधित थानेदार को निर्देश दिए और जल्द से जल्द शिकायत का समाधान रिपोर्ट देने को कहा है। एसपी का कहना है कि जनता की शिकायतों का प्राथमिकता के साथ निदान करने के लिए निर्देशित किया गया है। इसमें लापरवाही करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कि एप्लीकेशंस को और उनकी जो भी समस्या है उनको सुना जाता है, तत्काल थानों को निर्देशित किया जाता है उसमें विधिक कार्रवाई पूर्ण करने के लिए। सभी थानाध्यक्ष और ऑफिस में 10 से 12 सभी लोग बैठते हैं, सभी की समस्या उस समय सुनी जाती है। यहाँ पे हम टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग करते हैं, ऑनलाइन सभी SHO से जुड़े रहते हैं। कोई ऐसी समस्या अगर दिखती है जिसमें तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है या क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है तो गूगल मीट के माध्यम से तुरंत उस पर कार्रवाई की जाती है। और साथ ही यहाँ पे सिस्टम इस प्रकार से है, कोई भी अगर एप्लीकेशन आती है तो उसका 72 घंटे के अंदर उसका निस्तारण कराया जाता है और समय रहते जितने भी एप्लीकेशंस या समस्या आती है। चंदौली से एक दरोगा का छुटभैया बीजेपी नेता को माला पहनाने और केक काटने का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिस पर एक्शन लेते हुए एसपी अनिल कुमार ने चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर कर दिया है। दरअसल बीजेपी नेता ने गाड़ी खरीदी थी। इस दौरान दरोगा विजेंद्र यादव बावर्दी शोरूम में पहुंच गए और बीजेपी नेता संदीप मौर्य को माला पहनाकर केक भी काटा। वहीं मामला तूल पकड़ने के बाद बीजेपी नेता अपने सोशल मीडिया अकाउंट से दरोगा के साथ लगी फोटो को हटा देते हैं। मैं अनिरुद्ध सिंह, क्षेत्राधिकारी पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, थाना मुगलसराय पर नियुक्त एक पुलिसकर्मी की आचार संहिता के उल्लंघन की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना को पुलिस अधीक्षक महोदय ने गंभीरता से लिया। तत्काल उक्त पुलिसकर्मी को पुलिस लाइन संबद्ध कर दिया गया है। इस संबंध में प्रारंभिक जांच प्रचलित है। जांच रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। खबर सहारनपुर से है, जहां पर सरसावा ब्लॉक क्षेत्र के किसानों को खेत में सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली नहीं मिल पा रही है, जिससे नाराज किसानों ने सरसावा बिजली घर पर पहुंचकर बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। करीब 2 घंटे तक किसान धरने पर बैठे रहे और नारेबाजी करते रहे। वहीं बिजली विभाग के SDO से बात करने पर उन्हें समस्या के समाधान का आश्वासन मिला है। हमारी जो रायपुर नलकूप है वो पूरे सरसावा क्षेत्र में सिर्फ एक ऐसा अकेला फीडर है जिसकी नलकूप की सप्लाई ग्रामीण से अलग है। उसकी सप्लाई 10 घंटे की दी जाती है और वह किसानों को मात्र 4 या 3-4 घंटे की सप्लाई मिले और उसमें भी बार बार ट्रिपिंग हो रही है, जिससे किसानों की खड़ी फसल बर्बाद होती जा रही है। और 3-4 दिन से यही समस्या आ रही थी, जिस कारण से हमने कल बिजली घर में जई साहब से और SDO साहब को अवगत करा था कि हमारी ये समस्या है। उस पर इन्होंने कोई भी ध्यान नहीं दिया। आज इसके लिए हमने धरना प्रदर्शन किया, जिसमें पूरे क्षेत्र के रायपुर नलकूप से जुड़े जितने भी किसान थे वे सब लोग आए और उन्होंने 2 घंटे तक सरसावा बिजली घर पर अपनी मांग रखी और धूम में बैठकर अपनी मांग और नारों के साथ अपना प्रदर्शन किया। यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन लेके हुआ, ट्यूबवेल फीडर की सप्लाई आज सुबह से नहीं चल पाई, जिस कारण लोग यहाँ पे आए। और यहाँ पे हमारे यहाँ 10 पूरे बिजली घर पे 3 ट्रांसफार्मर हैं, 10 MVA के 2 हैं, एक 5 MVA का, और टोटल 6 फीडर हैं। एक 10 MVA जो जिनका ट्यूबवेल फीडर है रायपुर, वो टाउन फीडर और ट्यूबवेल फीडर और एयरपोर्ट फीडर तीनों हैं इसमें। और लोड ज़्यादा होने के कारण बार बार ट्रिपिंग हो रहा था, जिसके कारण टाउन फीडर चलाया गया था, ट्यूबवेल फीडर बंद किया गया था। और इस मतलब अभी निष्कर्ष जो भी निकला, इस निष्कर्ष ये निकला कि अभी मौखिक रूप से आदेश ये आए हैं कि अगर में बीच में किसी कारण सप्लाई बंद होती है तो हम 5-7 बजे के बाद भी सप्लाई उसको कवर करके 10 घंटे पूरी करेंगे। अभी लिखित आदेश आ जाएंगे जिसमें टाइम शेड्यूल हो जाएगा। वो टाइम शेड्यूल इनको बता भी दिया जाएगा कि हाँ इतने से इतने रात में कंटिन्यूस मतलब चलेगी। कानपुर शहर में चारों ओर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है, जिससे जाम की समस्या से छुटकारा मिल सके। वहीं आज DCP पूर्वी, ASP कलेक्टरगंज ने कई थानों की फोर्स के साथ पैदल गश्त कर कई क्षेत्रों से अतिक्रमण हटवाया और जो लोग हिदायत के बाद भी अतिक्रमण हटाने को तैयार नहीं थे, उनका सामान थाने में भिजवा दिया।
बताया गया कि घंटाघर कलेक्टरगंज समेत एक्सप्रेस रोड पर अतिक्रमण कर लोग दुकान लगाते हैं। तो जो व्यवस्था बनी हुई वो बनी रही। होता क्या है, अमूमन एक दिन 2 दिन होता है, फिर जो है धीरे धीरे होटल मालिक जो होते हैं फिर अपनी जगह पे ले आते हैं। तो प्रयास ये है कि 70 से लेकर 100 मीटर तक जो हमारे चौराहे हैं वो क्लियर है, क्योंकि वहीं पे प्रेशर होता है ट्रैफिक का। ई रिक्शा को रेगुलेट करना और चौराहों के तिराहों के जो अतिक्रमण हैं करीब 100 मीटर तक के, उसको रेगुलेट करना, ये हमारी प्रायोरिटी है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पुलिस कमिश्नर सर ने सभी डीसीपी, एडीसीपी, एसीपी को कहा है कि आप एक 2-2 चौराहे को विजिट करिए और चीज़ों को व्यवस्थित करिए। उसी क्रम में हम लोगों ने कल बड़े चौराहे पे भी विजिट किया था, नरौना पे विजिट किया था, फूलबाग पे किया था, आज हमारे फिर नरौना पे हैं, झाड़ी पड़ाव पे हैं। तो जो मेन कंजेस्टेड चौराहे हैं वो हम लोग का टारगेट है कि धीरे धीरे व्यवस्था बने, लोगों को बताया जाए। जो एक आदत सी बन गई है कि हम अपनी सामान को रोड पे ही रखेंगे और तभी बिकेगा, उस आदत से भी क्लियर कराना और अपने सामान को अपनी जगह पे रखें, रोड को क्लियर रखें। टेलीग्राम ग्रुप के जरिए लाखों रुपए की ठगी करने वाले 2 शातिरों को कानपुर पुलिस ने कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से कई मोबाइल सिम कार्ड और ठगी की रकम बरामद की गई है। एसपी क्राइम मोहसिन खान ने बताया कि 24 मई 2024 को श्यामनगर की रहने वाली महिला ने साइबर थाने में एक एप्लीकेशन दी थी, जिसमें उन्होंने अपने साथ हुए साइबर फ्रॉड की जानकारी दी। लाख रुपया साइबर फ्रॉड के माध्यम से गया था, तो उसी पे कार्रवाई करते हुए एक अकाउंट हमको संदिग्ध मिला था, जिस पर हम लोग ने कार्रवाई की। कार्रवाई करते हुए हमको जो मुख्य क्रिमिनल था, जिसका अकाउंट यूज हुआ है, जिसमें पैसा आया था, उसको हमने गिरफ्तार किया है, जिसका नाम सुनील है, जो एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह वर्क करता था। और इसको जो जिसके कहने पर ये काम कर रहा था, जिसने अकाउंट है, उसका नाम अजय पटेल था, वो मुख्य अभियुक्त है इस पूरे टीम में, और उसी ने इनका अकाउंट यूज़ करके इस साइबर क्राइम पे पूरा कार्य। हमीरपुर स्थित यमुना नदी से एक अधेड़ का शव बरामद हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मृतक के परिजनों के मुताबिक अधेड़ पिछले बीते 3 दिनों से लापता था। कानपुर में पुलिस कमिश्नर कार्यालय के अंदर एक युवक ने मिट्टी का तेल डालकर आत्महत्या करने की कोशिश की। जैसे ही युवक ने मिट्टी का तेल अपने ऊपर डालने की कोशिश की, उसी वक्त वहां पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने युवक को धर दबोचा। मिली जानकारी के अनुसार पता चला कि व्यक्ति ने मानसिक प्रताड़ना के चलते ये कदम उठाया है। मेरे पड़ोस में मुख्तार अहमद खान, मंजूर अहमद खान रहते हैं। मेरे पिताजी को जो है ब्लड कैंसर रहा है 17 साल से। इन्होंने जो है मुझसे जो है फर्जी तरीके से संस्था के मंत्री चंद्रमोहन को मदरसे का मंत्री बनाकर मुझसे ज़मीन दान लिया था 2007 में। उसके बाद जो है मैंने जब इनके खिलाफ शिकायत किया तो पाया कि इनकी संस्था सर्वांगणी जन उत्थान समिति के 18,733 से करोड़ों रुपए के सरकारी गबन किए जा रहे हैं। जब मैंने चिटफंड सोसाइटी डिप्टी रजिस्ट्रार को इसकी जो है सूचना दिया तो उन्होंने 2018 में मुझको लिख के दिया कि इस संस्था से कभी कोई सरकारी अनुदान नहीं प्राप्त हुआ है, जबकि आरटीआई के जवाब में सन 2016 में इन्होंने मुझे ये लिख के दिया था कि इस संस्था में इतने लाख का सरकारी अनुदान। झांसी के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया, जहां एक कार चालक ने गाड़ी बैक करते हुए पीछे खड़े बुजुर्ग को टक्कर मार दी और फिर उसके ऊपर कार चढ़ाकर घसीटते हुए आगे ले गया। हादसे के बाद बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया है और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। सीपरी बाजार थाना क्षेत्र में एक कार से बुजुर्ग व्यक्ति के एक्सीडेंट का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें इनका वीडियो भी संज्ञान में आया है। पीड़ित के आधार पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।